झारखंड के हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 साल के बच्ची के साथ जो हैवानियत हुआ, आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। यह सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि यह किसी भी स्वस्थ मस्ती की कल्पना से परे है। यह खबर बाहर आने के बाद पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया। मृतका की मां बताती है कि उस बच्ची की पहले आंख निकाली गई, उसके दांतों को पत्थर से तोड़ दिया गया, उसकी जीभ को काट दी गई और उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डला हुआ था। यह बाहर आने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और सरकार और प्रशासन की पुतला फूंक डाली, क्योंकि 8 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए थे। इसलिए लोगों में और भी गुस्सा भड़क गया। कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे, प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और दिल में एक ही मांग थी, फांसी। भाजपा ने हजारीबाग बंद कराया, लेकिन जब पुलिस ने सघनता से जांच की तब केस परत बाई परत खुलने लगी और जो सामने आया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वह चुप हो गए, जो इंसाफ की बातें कर रहे थे उन्होंने अपनी बातों को वापस ले लिया, क्योंकि इस रूह कपा देने वाली दरिंदगी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वह आंचल थी जिसे बच्चे सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं। जी हाँ, माँ, वही माँ जिन्हें हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती है। लेकिन इस औरत ने न सिर्फ बच्ची की जान ली बल्कि ममता की उस पवित्र आंचल को भी मासूम के खून से कलंकित कर दिया। क्या हुआ था मार्च की रात? कैसे एक माँ ने अपनी ही औलाद के लिए जल्लाद बन गई? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। 25 मार्च की सुबह 8:30 बजे विष्णुगढ़ थाना को एक फोन कॉल आता है और बताया जाता है कि कुसुम्बा गांव में स्कूल के पीछे मैदान में बांस की झाड़ियों के पास एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। पुलिस सूचना के बाद कुसुम्बा गांव के लिए निकल जाती है। तब तक लोगों की भीड़ जुट जाती है और उस लड़की की पहचान कर ली जाती है, जिसके बाद उस लड़की की मां को भी यह सूचना मिलती है। वह पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद वह अपनी बेटी के शरीर से लिपट कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और एक व्यक्ति का नाम बार बार लेती है और कहती है इसी व्यक्ति ने हमारी बच्ची की हत्या की है। तब तक मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर मृतका की मां रश्मि देवी लिखित आवेदन देती है विष्णुगढ़ थाना में, जिसमें धनेश्वर पासवान और अन्य अज्ञात के विरोध में नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसके बाद हत्या के संबंध में, जिसे पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया जाता है। इधर यह खबर तेजी से पूरे राज्य में फैल गई। मृतका की मां और परिजनों का यह आरोप था कि बच्ची के साथ सिर्फ दुष्कर्म नहीं हुआ बल्कि दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी गई थी। यह आरोप सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा और भड़क गया। पूरे राज्य में कैंडल मार्च निकाले जाने लगे, जगह जगह प्रदर्शन तेज हो गए और हर तरफ से एक ही मांग उठ रही थी कि आरोपियों की सजा दो। कई लोग इस घटना को निर्भया कांड से भी ज्यादा भयावह बता रहे थे। घटना के सूचना मिलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता मृतका के घर पहुंचते हैं और उनकी मदद करते हैं और न्याय दिलाने का वादा भी करते हैं। बीजेपी ने हजारीबाग को भी बंद करवा दिया था। मामला को गंभीरता को देखते हुए और पुलिस पर उठ रहे सवाल के बाद पुलिस तादासा मिश्रा ने एक एसआईटी टीम की गठित की और इस टीम को लीड कर रहे थे नागरगोजे शुभम भाऊ साहेब। जब एसआईटी टीम को सघनता से जांच करना शुरू किया, जिसमें धनेश्वर पासवान और अन्य आरोपियों पे केस दर्ज था, मिले इनपुट और कुसुम्बा गांव वालों से पूछताछ के बाद इस जांच की दिशा ही बदल दी गई। फिर एसआईटी टीम को 3 लोगों पर संदेह हुआ। पहला मृतका की मां रश्मि देवी, दूसरा भीमराम मृतका की मां का करीबी दोस्त और तीसरा शांति देवी उर्फ भक्तिनी, जो तंत्र मंत्र किया करती थी। जब पुलिस को पूछताछ की और फिर जो सामने आया, किसी ने कल्पना नहीं किया था, क्योंकि उसने बताया कि मृतका की मां पिछले 1 साल से अपने बेटे की शारीरिक और मानसिक परेशानियों को लेकर उसके पास आया करती थी। बाद में जमीन विवाद के चलते भक्तिनी के पास रश्मि देवी का जाना और बढ़ गया था। पूछताछ में भक्तिनी ने यह बताया कि जब उसके घर आने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ तो मृतका की मां को उसने कहा कि किसी ने तुम्हारे घर पे तंत्र मंत्र कर दिया है, जिससे परेशानियां खत्म नहीं हो रही है। इसके बाद उसने सलाह दी कि उसके घर को मंत्र से बांधना पड़ेगा। हालांकि इन सब के बावजूद भी मृतका के मां को किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद भक्तिनी ने कहा कि एक ऐसा उपाय है
जिसे करने के बाद तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। भक्तिनी ने कहा कि तुम्हें एक कुंवारी कन्या का बलि देना होगा और तुम्हारी छोटी बेटी पर माँ भी आती है, इससे अच्छा और बलि कोई नहीं हो सकता है। यह करने से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्योंकि रश्मि देवी तंत्र मंत्र मानती थी, उसे लगता था कि उसका बेटा किसी काला जादू के साया में है। बाद में मृतिका की माँ अपने बेटी को बलि देने के लिए तैयार भी हो जाती है और बलि का तारीख दशहरा का अष्टमी दिन तय होता है। भक्तिनी ने अष्टमी के दिन शाम 7 बजे अपने घर में पूजा के समय बेटी के साथ उसे बुलाया था। 24 मार्च की शाम 7 बजे रश्मि देवी अपनी बेटी के साथ भक्तिनी के घर पूजा पाठ के लिए पहुंचती है। लेकिन भक्तिनी कहती है कि अष्टमी के दिन देवास रात 9 बजे उस पर आएंगे, इसलिए उस समय ही अपनी बेटी के साथ और किसी एक व्यक्ति के साथ आना। जिसके बाद रात 9 बजे रश्मि देवी अपनी बेटी और भीमराम के साथ भक्तिनी के घर पहुंचते हैं। वहां भक्तिनी के घर पर बने मनसा देवी मंदिर के पास बच्ची को बैठाकर तंत्र मंत्र के साथ पूजा शुरू कर दिया गया। बच्ची को सिंदूर और काजल लगाए गए और पूरी तरह से उसे बलि के लिए तैयार किया गया। जिसके बाद भक्तिनी के कहने पर रश्मि देवी उस बेटी को और भीम पासवान को बांसवाड़ी स्थित जगह पर ले जाती है, जहां पे भक्तिनी भूत बांधने की प्रक्रिया शुरू करती है। वहां भीमराम से प्लास्टिक बिछाने को कहा और बच्ची को उस पर लेटा दिया। इसके बाद तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू कर दी। भक्तिनी ने पहले एक बांस की छड़ी लाई थी, उसे बच्ची के चारों ओर घुमाकर मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद भक्तिनी कहती है कि उस पर अब देवास आ गए हैं और वह इस कुंवारी कन्या की खून चाहती है। जिसके बाद मौजूद भीम पासवान ने बच्ची का गला दबाना शुरू कर दिया। जब बच्ची तड़पने लगी तो उसकी मां ने अपनी बेटी का पैर पकड़ लिया ताकि ज्यादा हिल ना सके। जब उन्हें लगा कि बच्ची अब मर चुकी है तो आगे की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। फिर भक्तिनी कहती है कि बच्ची की कपड़े उतार दो। फिर भक्तिनी मंत्र पढ़ते हुए बच्ची के प्राइवेट पार्ट में उस डंडे को डाल देती है। भक्तिनी से खून मांगे जाने के बाद भीम पासवान बच्ची के सर पर भारी पत्थर से कई बार मारा, जिससे सर फट गया। बच्ची से निकल रहे खून से भक्तिनी तंत्र मंत्र पढ़ने लगी और उसके पूरे शरीर पर खून लगा दिया। पूरा विधि विधान के साथ पूजा किया गया और फिर पूजा को अंतिम रूप देने के लिए भक्तिनी द्वारा बच्ची से निकल रहे खून को अपने हाथों में भर लिया और अपने घर स्थित मनसा देवी मंदिर के पास ले जाकर उस खून को चढ़ाया। आज विष्णुगढ़ की बेटी नहीं रही, लेकिन अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़कर चली गई। हमने इतनी पढ़ाई तो कर ली कि धरती के सीमाओं को लांघकर चांद पर पहुंच गए, सितारों को छू लेने की ताकत ला ली, लेकिन जमीन पर इतनी भी पढ़ाई नहीं हो पाई कि माँ ने भक्तिनी की कहने पर अपने ही कोख को कब्रिस्तान बना दिया। जब तक समाज में बेटे को अपनी जागीर और बेटी को पराया धन समझेगा, तब तक चांद पर जाना एक सैर जैसा ही होगा, तरक्की नहीं होगा। आज सवाल विष्णुगढ़ की बेटी का नहीं है, हर उस बेटी का है जो पैदा अभी हो रही है। क्या वह समाज उसे सुरक्षित रख पाएगा?